Hello friends. So today we shall be talking about a nakshatra called Uttara Falguni. Now before I go forward with Uttara Falguni, हिंदी के श्रोताओं के लिए बता दूं कि आज की श्रृंखला में जिसमें मैं नक्षत्र समझा रहा हूं उसमें मैं आज बात करूंगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को समझाने से पहले बिफोर आई टॉक अबाउट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, I would want you to give you a little description about what we did with the previous two नक्षत्र। इससे पहले के जो दो नक्षत्र है मैं थोड़ा सा उसके बारे में विचार करना चाहता हूं। अब देखिए, वी स्टार्टेड विद मघा नक्षत्र। जब मघा नक्षत्र की मैंने बात की थी, व्हेन आई स्पोक अबाउट मघा नक्षत्र, आई डिड टेल यू, मैंने आपसे कहा था कि मघा नक्षत्र एक जंग है, एक बैटल है जिसमें आपको जीत हासिल होती है। Magha Nakshatra is a nakshatra which talks about battle, winning a war, victory. But लेकिन जब एक जीत हासिल होती है, when you win a battle, what happens is all your energy is lost and you want to regain the energy। यानी कि आपकी सारी ताकत, क्षमता, स्टैमिना खत्म हो चुका है और अब आपको फिर से अपने आप को रिजुविनेट करना है या फिर से आपको अपनी ताकतें जुटानी है। So you have to rejuvenate yourself। इसके बाद मैंने बात की थी नक्षत्र कॉल पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर मैंने आपसे कहा था कि एक पलंग यानी कि अ बेड, आई वॉज टॉकिंग अबाउट पूर्व फाल्गुनी। आई वॉज टॉकिंग यू अबाउट द नक्षत्र विच सिंबलाइजेस विद अ बेड एंड द फ्रंट टू लेग ऑफ द बेड। वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जहां पे मैं कहना चाहता था आपसे कि आप पूरी तरह से आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। दैट मीन्स आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो। इसीलिए उसके जो दो पांव हैं बेड के, द फ्रंट टू लेग्स वॉज द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नक्षत्र दैट वॉज कॉल्ड पूर्व फाल्गुनी। टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तरा फाल्गुनी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन द सिंबल। यहां पर जो मैं आज बात कर रहा हूं उत्तरा फाल्गुनी की, यहां पर जो उसका सिंबल है, जो वो निशान से संबंध रखता है, वो है बेड के यानी पलंग के पिछले दो पांव। पूर्व फाल्गुनी में अगले दो पांव थे, फ्रंट लेग थे, यहां पर पिछला जो दो पांव है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप जरा ध्यान से सोच के देखिए, मघा नक्षत्र में आपने एक जंग लड़ी। इन द मघा नक्षत्र यू वन अ बैटल। In Purva Falguni, you relaxed, completely rejuvenated yourself, and then you get up. Now, Uttara Falguni, you get up, you take the back rest, यानी कि पलंग का जो पीछे का हिस्सा होता है, on the back rest, and you are getting prepared for the next nakshatra, which is the next nakshatra after Purva Falguni, sorry, Uttara Falguni। उत्तरा फाल्गुनी के बाद जो नक्षत्र आता है, द नेक्स्ट नक्षत्र विच कम्स आफ्टर उत्तरा फाल्गुनी इज हस्ता। नाउ हस्ता नक्षत्र इज सिंबलाइज्ड बाय टू हैंड्स। एनीथिंग दैट यू डू विद हैंड इज पर्टिकुलरली दैट नक्षत्र हस्ता। नाउ टू यूटिलाइज योर हैंड, और जब मैं हाथ की बात करूं तो मैं कला की बात करता हूं। एनीथिंग दैट इज डन विद हैंड रिक्वायर्स सम स्किल। So before you put your hand into a skill, what you require to do? So in Uttara Falguni, when you're taking the two legs behind the bed, you are studying, you are getting prepared, you are thinking, planning, designing, because the next nakshatra is going to be Hasta, where you are going to use whatever skill you have developed in Uttara Falguni nakshatra, यू हैव टू पुट इन टू प्रैक्टिस। यानी कि हस्ता नक्षत्र जो दो हाथ का सिंबल करता है, उसको उपयोग में लाने के लिए आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर अध्ययन कर रहे हो, कोई कला को सीख रहे हो, ताकि उस कला को सीखने के बाद हस्ता नक्षत्र जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है उसमें उस दो हाथ का उपयोग करोगे। अब इसको अगर आप दिमाग में रखते हो और फिर जब हम बोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सबसे पहली बात तो है ये नक्षत्र कन्या राशि में यानी कि वर्गो में पड़ता है। दिस नक्षत्र फॉल्स इनटू वर्गो। वर्गो साइन के अंदर आप देखोगे खाली 3 पदा जो इसके उत्तरा फाल्गुनी के सिर्फ 3 पदा है। एक पदा ऑलरेडी वो सिंह राशि में चला गया है। इसके बाद का नक्षत्र कौन सा, जिसकी मैंने बात की, हस्ता, और फिर आएगा चित्रा। हम अभी 2 नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम इस टाइम पे ध्यान देंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे। देखिए इसका सिंबल जो है, इसका चिन्ह जो है वो है 2 बैक लेग्स ऑफ द बेड, यानी कि एक बेड के जो पिछले 2 पाए होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनके जो डेटी है, देवता है, वो है आर्यमन। इनकी अपनी एक कहानी है। अगर आप पहले पदा में पैदा हुए हो, यानी कि आप अगर पहला पदा कहां पड़ता है, लियो में, यानी कि सिंह राशि में अगर आपका पहला पदा पड़ रहा है, उसमें अगर आप यू आर बॉर्न, अगर आप उसमें पैदा हुए हो, तो वो भी उत्तरा फाल्गुनी ही है, लेकिन थोड़े से आपकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाता है। क्या आता है, यू आर स्ट्रांगली एथिकल नेचर, यानी कि आपके जो नेचर है वो बहुत एथिकल है, और गुड एडवाइजर एंड वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप एडवाइस देने में बहुत निपुण हो, और आप हर चीज को बहुत एथिकली देखते हो। एथिकली का मुझे हिंदी का शब्द याद नहीं आ रहा। एनीवे, सो you will see this nature of the person born in Leo sign but first pada of Uttara Falguni. Then come to the next. Now we are Virgo में, अब हम कन्या राशि में आ चुके हैं। पदा 2 यानी कि दूसरा पदा में अगर आप पैदा होते हो, देखिए पदा 1 जो था उसका जो नवांश था वो धनु राशि थी, यानी कि गुरु से संबंधित था ये नक्षत्र, ये पदा। दूसरा पदा जो है ये मकर राशि में पड़ता है, कैप्रिकॉर्न में, और जो प्लैनेट इससे एसोसिएटेड है नवमशा के अंदर वो है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। आप में ट्रिमेंडस ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है, किसी भी कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको कहते हैं ना सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, ये आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे अगर आप पदा 2 में, जो कि पहला पदा वर्गों में पड़ रहा है, उसमें अगर पैदा हुए हो तो। नेक्स्ट इज पदा 3, नवमांश एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। फिर से जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो है शनिदेव। यहां पे आप पूरी तरह से सर्विस ओरिएंटेड हो, किसी भी टाइप की सर्विस में आप पूरा अपने आप को पूरा निछावर कर देते हो उसमें। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हो आप, आपका माइंड बड़ा शार्प है, यू आर वेरी शार्प। और सोशल कॉज के लिए हमेशा आगे बढ़ के जाते हो, जहां पर भी कुछ ऐसा करना हो जिससे लोगों का भला हो, तो यू गो फॉर द सोशल कॉज। नाउ इफ यू आर बोर्न इन द 4th पदा, जो कि अभी इस नक्षत्र का आखिरी पदा है, चौथा पदा, जिसके जो मीन राशि में पड़ता है, पाइसेस में पड़ता है, और इनके जो लॉर्ड है, जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो है गुरु। यहां पर देखिए आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, यहां पर भी हो और यहां पर भी इंटेलेक्चुअल हो। आपका विजन बहुत बड़ा है, आपने जो सपना देखा है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी है आपकी, दोनों ही समावेश बना के चलते हो बिल्कुल। बहुत स्पिरिचुअल साइड आपका बहुत ज्यादा उजागर है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। और इसीलिए इस सभी क्वालिटीज को अगर दिमाग में आप रख करके एक प्रोफेशन को चुनना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ, इफ यू आर बोर्न इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, देन द प्रोफेशन बेस्ट सूटेड फॉर यू इज, यू कैन बी एन आर्टिस्टिक पर्सन, म्यूजिशियन, एंटरटेनर, सुपरस्टार। अगर आप बनो कोई चीज में जाओगे तो यू विल ऑलवेज बी अ सेलिब्रिटी, अ सुपरस्टार, लीडर्स, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स सुपरस्टार। अगर स्पोर्ट्स में भी उतरते हो तो उसके अंदर भी आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हो, यू गो वेरी हाई इन दैट। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता आप हो सकते हो, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हो, माफिया के डॉन भी हो सकते हो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, एनीवे फाइन। सो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, डिप्लोमैट भी हो सकते हो, और बैंकर भी हो सकते हो। तो दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपको मैंने समझाया।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद जो दूसरा नक्षत्र आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं करूंगा जो है हस्ता। ये नक्षत्र मैं बता दूं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, पूरा का पूरा जो नक्षत्र है ये वर्गो राशि में था, और वर्गो राशि के जो लॉर्ड है वो है बुध। नेक्स्ट जो हस्ता नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र जो है विल बी मून। उत्तरा फाल्गुनी वो सन, नाउ इट इज मून। चित्रा जो नेक्स्ट आएगा उसके जो प्लैनेट है दैट इज दिस नक्षत्र इज रूल्ड बाय मार्स। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट नक्षत्र, वेरी इंटरेस्टिंग नक्षत्र कॉल्ड हस्ता nakshatra. Thank you so much. Have a nice day. God bless you all. Love you all.